रसोई घर के 10 महत्वपूर्ण वास्तु नियम नहीं जाने तो होगा नुकसान। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। आज हम एक और वीडियो आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं इस संबंध में 10 खास बातें। नंबर 1, रसोई घर की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्य धन की हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृत कर लगाएं। नंबर 2, किस दिशा में क्या होना चाहिए? चूल्हा आग्नेय में, प्लेटफॉर्म पूर्व व दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर से हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर व दक्षिण में कतई नहीं। नंबर 3, किस दिशा में क्या रखें? रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। डाइनिंग टेबल दक्षिण पूर्व में होना चाहिए। मकान में अलग डाइनिंग हॉल की व्यवस्था की है तो वास्तु अनुसार किसी मकान में डाइनिंग हॉल पश्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए। भवन के ईशान व आग्नेय कोण के मध्य पूर्व में स्टोर का निर्माण किया जाना चाहिए। माइक्रोवेव, मिक्सर या अन्य धातु उपकरण दक्षिण पूर्व में रखें। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। रसोई घर में या झाड़ू पोछा या सफाई का कोई सामान होता है तो नेतृत्व कोण में रख सकते हैं। डस्टबिन को रसोई घर के बाहर ही रखें। नंबर 4, कैसा होना चाहिए रसोई घर? रसोई घर खुला खुला और चौकोर होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखें। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और उजाला दान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता। मॉड्यूलर किचन बनाएं तो किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई न बनाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू ना रखें। रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। रसोई में हरा, मेहरून या फिर सफेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर ना हो और खिड़की के नीचे चूल्हा ना हो। चूल्हा के ऊपर किसी तरह का सिल्फ नहीं होना चाहिए। नंबर 5, रसोई घर में हो कैसे बर्तन? रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखें कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होना। यह आपके किचन ऊर्जा खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है। किचन में जर्मन या एल्युमिनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इसमें चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी
साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्रित धातु है जो लोहे के में बर्तन, कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई गई है। इस धातु में ना तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही पीतल की तरह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। नंबर 6, रसोई घर के नियम। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियां, कॉकरोच, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। थाली में कभी जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर ही भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक संकट रहते हैं उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होते हैं। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। नंबर 7, ये सामग्री रखे रसोई घर में। निम्नलिखित वस्तुओं में कुछ पूजन सामग्री है तो कुछ खाने योग्य वस्तुएं हैं जो सेहत को सही रखती हैं। इसके और भी फायदे। हालांकि इन सभी वस्तुओं के महत्व और उपयोग को विस्तार से जानना चाहिए। यहाँ सिर्फ नाम भर लिखे जा रहे हैं। यज्ञोपवीत, अक्षत, मौली, अष्टगंधा, दीपक, मधु रुई, कपूर, धूपबाती, नारियल, लाल चंदन, केसर, कुश का आसन, मोटे कपड़े की दरी, इत्र की शीशी, कुंकू, मेहंदी, गंगा जल, खड़ी हाथ का पंखा, सत्तू, पंचामृत, चरणामृत, स्वास्तिक, ओम, हल्दी, हनुमान तस्वीर, गुड़, लच्छा, बतासे, गन्ना, खोपरा, स्वच्छ दर्पण, तांबे का लोटा, बाल हरण, बड़ी इलायची, इसबगोल, शहद, मीठा सोडा, कलमी सोडा, चिरायता, नाव, औषधि, नीम तेल, तिली का तेल, एलोवेरा, अष्टगंधा, आंवला, गिलोई, अखरोट, बादाम, काजू, किशमिश, चारोली, अंजीर, मक्का, खुबानी, पिस्ता, खारिक, मूंगफली, मुलेठी, बेल का रस, नींबू, अदरक, बादाम तेल, काजू का तेल, खसखस, चिरौली का तेल, नीम का तेल, अरंडी का तेल आदि। उपरोक्त सभी औषधियों के चमत्कारिक लाभ को आप ये जानेंगे तो निश्चित ही इन्हें रखने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 8, रसोई घर में कौन सी आकृति लगाएं? इसके लिए हमने 2 तरह की आकृति का चयन किया है। पहली आकृति परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली आकृति है जो मांडना या अल्पना कला के अंतर्गत आती है, जिसमें फूल, फल आदि की आकृति होती है। दूसरी प्रकार की आकृति वास्तु दोष को मिटाने हेतु जैसे गणेश चित्र या यज्ञ का चित्र मांडना से भी वास्तु दोष दूर होता है। रसोई घर का रंग। आग्नेय की दीवार पर नारंगी रंग,
कर सकते हैं। दक्षिण पूर्वी कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 10, रसोई घर में बैठकर ही करें भोजन। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहां पर कोई छत नहीं है वहां भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।